हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित बीपीएससी एकेडमी। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 करने वाले हैं। सभी 100 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखे हैं, पूरे एनालिसिस भी करेंगे सभी क्वेश्चन का। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यान से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया आउट ऑफ 100। तो इसमें टोटल जो सेट दिया गया है 20 मॉडल सेट है और एक जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम के पैटर्न जो है वो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ से कंबाइन 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। परीक्षा के पैटर्न के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ले। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुमित बीपीएससी एकेडमी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है। बिहार हैज़ रूरल लिटरेसी रेट ऑफ। तो बिहार में टोटल रूरल लिटरेसी कितना है? जो देखिए, जो रूरल लिटरेसी है बिहार में वो है 43.9%, यानी ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द बैंकिंग फील्ड। बैंकिंग फील्ड में यूज होने वाला टर्म नहीं है और दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 जीरो आवर। जीरो आवर जो है वो पार्लियामेंट्री टर्म है और ये यूज किया जाता है क्वेश्चन आवर के लिए, जब यहाँ पे जो पार्लियामेंट के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कुछ क्वेश्चन जो है अपने पास रख के उसको डिस्कस करवाते हैं। जो भी सब्जेक्ट लिस्टेड होता है उस पर डिस्कशन किया जाता है, जो भी मेंबर होते हैं हाउस के उनके द्वारा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है। फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का जो आइडिया था वो किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन 4। देखिए, डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में दिया गया है और ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में मेंशन है और ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज प्रेजेंट्स इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो फरवरी लास्ट में मेंशन किया जाता है पार्लियामेंट में। ये बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उनका सर्वे किया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है और ये प्रिपेयर्ड किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं उनके गाइडेंस में और फाइनेंस मिनिस्ट्री के गाइडेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज पर द टेक्स्ट चारका संहिता हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो जो भी टेक्स्ट है चारका संहिता में उसके अनुसार मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन 2 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेनिसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास। इंडिया का पेनिसुलर प्लेटू जो है वो किस लैंड मास का पार्ट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। द पॉपुलर डिपिक्शन नेम्ड रावणा शेकिंग माउंट कैलाश इज डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। जो प्रसिद्ध रावणा शेकिंग माउंट कैलाश है वो किस केव से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन 2। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो भारत में जो आपातकालीन की स्थिति है उसको लगाने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है और ये पावर मिलता है आर्टिकल 356 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट। तो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में स्थित है
वो किस रिलीजियन ग्रुप से बिलोंग करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नायानार्स। नायानार्स ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब्स आर यूज्ड बाय कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन प्रकार का वेब यूज होता है और इस वेब को बोलते हैं इंफ्रारेड वेव। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिहार इन। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को सेपरेट हुआ था। तो ये बिहार का एक आंतरिक भाग था 1999 तक, यानी 14 नवंबर 2000 तक ये इंटीग्रल पार्ट था। उसके बाद से ये सेपरेट हो गया था। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो गया 1999। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। संघाई फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर। और ये फेस्टिवल जो है वो राज्य का एक एनिमल है संघाई, उसी के नाम पे मनाया जाता है और ये मणिपुर में ही पाया जाता है। ये एक प्रकार की हिरन होता है जो कि मणिपुर में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 कठिया मेथड इन बिहार। इसके बारे में बताना है। तो 3 कठिया जो मेथड है इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी पीजेंट होते हैं उनको एग्रीकल्चर में कुछ खास जो पार्ट होता है कल्टीवेशन का उसको टैक्स के रूप में सरकार को देना रहता था। और ये जो है ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में था कि जो भी चंपारण में पीजेंट्स थे उनको अपने लैंड का 3 पार्ट जो है वो देना है टैक्स के रूप में, उसी को 3 कठिया सिस्टम बोलते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जूस सेक्रेटेड बाय द ऑर्गन इन एलिमेंट्री कैनल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो कौन से जूस सेक्रेट होता है हमारे ऑर्गन में जो कि वसा को पचाने का मुख्य रोल प्ले करता है और इस जूस को बोलते हैं बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ये बुक जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1994 में बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे 1994 से 1999 के बीच में। और इसके साथ साथ वो पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो साउथ अफ्रीका में फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव थे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का होगा वो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और इसका मेंशनिंग मिलता है आर्टिकल 63 में। भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में दिया गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो होगा राज्यसभा का चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो रेफर टू एज दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगर इसके साथ साथ पूछे कि दक्षिण गंगा गोदावरी किस राज्य से होकर गुजरती है तो ये जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र के साथ साथ ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक के द्वारा बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका पॉपुलर स्लोगन जो दिया गया था ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा वाज। तो कोस्टल उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था उसको बोलते हैं कलिंगा, यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर हो गया कलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गिवन द टाइटल ऑफ लोकनायक। लोकनायक का जो टाइटल है वो दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी को।
ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें से जो प्रोटीन का सोर्स नहीं है उसको बोलते हैं वीट। यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 सोयाबीन, फिश और ग्राम यानी चना। इन तीनों में प्रोटीन का सोर्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है मेजर क्वांटिटी में, लेकिन वीट में प्रोटीन नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नीडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की जांच के लिए किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 7 निश्चय योजना कैंपेन जो स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, ये कब किया गया था? तो 7 निश्चय योजना स्टार्ट किया गया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा 2015 में, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व एज द ह्यूमन राइट डे। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। इसमें से कौन से एक्वेटिक एनिमल है जिसकी यहाँ पे गिल्स नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा वेल। वेल के पास गिल्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग और मैथ से, और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रोसेस को बताने वाले हैं और अप्रोच क्या होगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको सारे क्वेश्चन को, प्रोसेस को, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग PDF में सॉल्यूशन दिया है उसको देखकर एक बार ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 26 नंबर में सीरीज का क्वेश्चन है 1, 7, 25, 61, 125। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लोग डिफरेंस लेकर देखिए। तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो 1 से 7 का डिफरेंस 6, 7 से 25 का डिफरेंस 18 और 25 से 61 का डिफरेंस जो है वो 36 और 61 से 125 का डिफरेंस 36। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, रॉन्ग सीरीज बताना है। तो रॉन्ग सीरीज देखने के लिए फिर क्या करेंगे, 6 से 18, 18 से 36, यानी यहाँ पे जो है डबल डिफरेंस अगर देखेंगे तो पाएंगे कि 3 गुना हुआ 18, फिर 2 गुना हुआ 36, तो उसके बाद से 1 गुना होना चाहिए 36। तो 61 में 36 जोड़ेंगे तो 97 आना चाहिए, ना कि 125। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया है कि प्लास्टिक इज ओनली वन पॉल्यूटेंट अमॉन्ग द पॉल्यूटेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही है पॉल्यूटेंट। अब कंक्लूजन देखिए, डू नॉट बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे जब दे दिया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन करता है तो बैन यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि प्लेस ए कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक। तो जब आपको मालूम है कि प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन करता है तो उसको क्या करें, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो डू नॉट बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो डू नॉट बैन ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। पॉल्यूशन फैला रहा है तो बैन करना ही चाहिए, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं होता। फिर दूसरा स्टेटमेंट है प्लेस ए कंप्लीट बैन। अब यहाँ पे अगर कंप्लीट बैन कर देंगे तो जो भी यूज होता है प्लास्टिक का वो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका नहीं होता है, उसको या तो मिनिमाइज कर दे प्लास्टिक का यूज और उसका जो रिसाइकलिंग है उस प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी जो है टोटली निगेटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच विल कम इन द नेक्स्ट प्लेस इन द सीरीज। तो हॉलीडे, होटल, जर्नी और क्लॉथ। तो इसमें जो है क्या होगा, स्कूल बैग। यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है उसके अनुसार
हॉलीडे, होटल और जर्नी, ये तीनों जो है एक ख़ास तरह से जो है वो बात किया जा रहा है कि कैसे जो है जर्नी की करने के दौरान जब भी छुट्टियां होता है तो आदमी जर्नी करता है, होटल में रहता है, उसके बारे में। लेकिन कपड़ा जो है वो तीनों से अलग है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि अल्फ़ाबेट लेटर फ्रॉम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर रिटेन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इफ द फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ लेटर्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज एंड सेम प्रोसेस रिपीटेड फर्दर। तो इसमें बोल रहा है कि जो पहला और तीसरा लेटर है यानी ए है और सी है उसको एक्सचेंज कर दीजिए, फिर बी और डी को एक्सचेंज कीजिए, फिर ई और जी को एक्सचेंज कीजिए। ऐसे ही एक्सचेंज करने के बाद से जो बोलना है कि 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एमम, तो 13वां लेटर लेफ्ट से क्या होगा। तो ऐसा एक्सचेंज करने के बाद से जो सीरीज आएगा उसमें जो सीरीज में 13वां लेटर आएगा वो आएगा आपका ओ, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग से। बॉक्स का कोड है OBK और LAY का कोड है YNL, COP का BBC, तो 100 का कोड बताना है। तो 100 का कोड कैसे निकलेगा, इसमें देखिए BOX, बॉक्स से OBK आया तो 20 में 13 जोड़ेंगे तो O आएगा, O में 13 माइनस करेंगे तो B आएगा और X में फिर 13 जोड़ेंगे तो K आएगा। उसी तरह LAY में भी L में 13 जोड़ेंगे तो Y आएगा और A में 13 माइनस करेंगे तो N आएगा, फिर L में फिर Y में यहाँ पे 13 प्लस करेंगे तो L आएगा। तो सेम यही पैटर्न चल रहा है क्या, +13 -13 +13, तो यही पैटर्न चल रहा है। इसी पैटर्न पे आप जो है 100 को कोड करेंगे और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, +13 -13 +13, फिर उसके बाद से होगा -13 +13 -13 फिर +13। तो इस तरह करने पे 100 का कोड आएगा UHAQERQ, यानी इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच हैज द सेम रिलेशन विथ द थर्ड टर्म विच इज सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट। मतलब कह रहा है कि जो पहला और दूसरा में जो रिलेशन है उसी तरह तीसरा और चौथा में होना चाहिए। तो चौथे पे क्या आएगा, तो देखिए रिलेशन कैसा है, यहाँ पे 28 से 66 हो रहा है, तो 31 से क्या होगा, 28 से 66 कैसे होगा ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो 28 को गुना करेंगे, देखेंगे 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है 56, और 56 में 10 जोड़ते हैं तो आएगा 66, फिर 31 में 2 से करेंगे तो होगा आपका 31 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आएगा 62, और 62 में 10 जोड़ेंगे तो 72, यानी इसका आंसर हो गया 72। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 9 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो इसीलिए गुना करके 36 लिख दिए। 7 जो है वो 7 कितना बार आ रहा है, 7 जो है वो भी 4 बार आ रहा है, और ये जो है 56 से डिवाइड हो रहा है। तो 36 जो दिया है 36 जो दिया है वो 9 से डिविजिबल है, फिर 56 है 7 से डिविजिबल। तो क्वेश्चन मार्क में ऐसा कोई वर्ड, वैसा कोई यहाँ पे नंबर आना चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल है। तो सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 60, तो इसका आंसर हो गया 60, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन हुज वर्ड हैज़ द सेम रिलेशन टू द थर्ड वर्ड एज द सेकेंड हैज़ विद द फर्स्ट। रेफ्रिजरेटर, ग्लेशियर, कोल्ड और सॉलिड। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वाटर जो है वो समुद्र से रिलेटेड है और आइस जो है तो ग्लेशियर, यानी इसका आंसर क्या होगा, अलग जो वर्ड है वो आपका हो जाएगा ग्लेशियर, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आउट ऑफ द 4 कलर्स हैव बीन गिवन विथ सेम वे 4th इज अनरिलेटेड। रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज। तो देखिए यहाँ पे जो है रेड, ब्लू और येलो, ये जो है 3 नेचुरल कलर है और उसको जो है
ऑरेंज है वो मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन 3 कलर रेड ब्लू येलो ये नेचुरल ओरिजिनल कलर है, बाकी ऑरेंज जो है मिक्स करके बनाया जाता है। तो यही एक डिफरेंस हो गया, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। n का मान 13 है तो ग्रुप का मान 58, उसी तरह मोबाइल का मान बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, n जो है अपोजिट 13 आया, 13 यानी m जो है का वैल्यू 13। उसी तरह ग्रुप में क्या हो रहा है कि जितना भी टर्म है G से लेकर ROUP उसका जो अपोजिट टर्म है उसका सम करेंगे तो 58 आएगा, यानी इसका जो भी अपोजिट टर्म है उसका सम करने पे 58 आएगा। तो ठीक उसी तरह मोबाइल के जो भी अपोजिट वाला टर्म है ना उस सब को लिखिए और उसका प्लेस वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 106। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 फ्रेंड हैं JQBZ और 3 डाइस है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। पहला स्टेज में 3 2 5 2, दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज दिया है। तो इसी तरह दिया है कि फॉर एवरी नंबर डाइस 10 पॉइंट्स अवार्डेड हु वन द मैक्सिमम पॉइंट्स। तो मैक्सिमम पॉइंट किसको मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलने वाला है J को, ऑप्शन 1। अब यहाँ पे J को क्यों मिलने वाला है, क्योंकि B जो है B को क्या है, B को 8 मिलेगा, J को 9 मिलेगा, Q को 7 मिलेगा और उसके साथ साथ Z को 7 मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया J। अगला क्वेश्चन है कितने ट्रेंगल इस फिगर में है, तो ट्रेंगल को काउंट करना है और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 9। अगला क्वेश्चन, ए मैन कंप्लीट जर्नी इन 10 आवर्स, ही कंप्लीट हाफ फर्स्ट जर्नी 20 किलोमीटर के रफ्तार से और दूसरा हाफ जो है वो 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है उसके द्वारा, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस निकलेगा यहाँ पे आपको हाफ डिस्टेंस बटा 20 प्लस हाफ डिस्टेंस बटा 30 और उसको 10 के बराबर करेंगे। उसके बाद से जब सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा और वो x का मान जो है वो टोटल डिस्टेंस होगा 240 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है ABC काम कर ले रहा है 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। उनको तीनों को एक साथ अगर काम दिया जाता है तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबको रेशियो निकाल लेना है A B और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे A B और C और इसमें लिख देंगे 10 15 और 20 और सबका रेशियो ले लेंगे। रेशियो जो आएगा सबका ले लेंगे LCM और LCM कितना आएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा 60 लेंगे तो इसका इफ़िशियंसी हो जाएगा, A का इफ़िशियंसी हो गया 6, B का इफ़िशियंसी हो गया 4 और C का इफ़िशियंसी हो गया 3। तो टोटल इफ़िशियंसी हो जाएगा 4 6 4 10 और 3 13। तो टाइम कितना होता है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बट्टा में टोटल इफ़िशियंसी। तो टोटल वर्क है 60 और टोटल इफ़िशियंसी 13, तो आंसर हो जाएगा 60/13। तो 60/13 यानी 13 13 39 13 चौका 52 यानी यहाँ पे 4 8/13। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 8/13। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन से है, x का मान जो है 2 है और यहाँ पे जो है टेंजेंट ड्रॉ करना है, x + y = 9 है, x² + 9 प्लस y² बट्टा में हो गया 9। तो इक्वेशन बताना है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2x + √5y = 9 और उसी तरह दूसरा इक्वेशन होगा 2x - √5y = 9। अगला क्वेश्चन है सर्कल में एक पार्क बनाया है, इसका एरिया इतना है, उसी तरह एक पाथ जो है उसके अंदर में है जिसका सर्कमफ्रेंस 7 है, तो एरिया ऑफ पाथ बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले जो सर्कल का एरिया है उसमें से माइनस कर देना है छोटे वाले एरिया को और उसके बाद से हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा कि एरिया होगा वो पाथ का एरिया होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 770 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है AB स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कि A जो जितना टाइम लगता है बिजनेस पार्टनरशिप में उसको यहाँ पे जो अमाउंट है यानी जितना लगाया 1 लाख लगाया तो 1 लाख अगुना जितना टाइम के लिए लगाया यानी
यहाँ पे टाइम जो है महीना में आता है यानी 12 मंथ। उसी तरह बी जो है वो लगाया 1.5 लाख 1.5 और उसको गुना कीजिए 12 से और दोनों का रेशियो निकाल लीजिए और रेशियो का जो सम होगा वो हो जाएगा 24,000 यानी द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द प्रॉफिट इतना उसका बताना है। तो प्रॉफिट जो होगा वो 24,000 होगा तो दोनों का शेयर कितना होगा यानी कितना कितना पैसा मिलेगा तो ये बता देना है। तो जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो में पैसा उसको प्रॉफिट में बट जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा 9600। ए को 9600 प्रॉफिट मिलेगा और बी को मिलेगा 14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना आर बॉट एट 3 फॉर 2 रुपया और सोल्ड कर रहा है 2 फॉर 3 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? सीपी निकाल लेंगे। एगो बनाना का 2/3 होगा और एसपी एगो बनाना का 3/2। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे और रेशियो जो निकाल के आएगा उसके बाद से सीपी का और एसपी का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट और बट्टा में सीपी लिख लेंगे जो रेशियो में होगा उसको गुना 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आएगा 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूम इफ़ लेंथ और ब्रेथ आर गिवन एल इतना बी इतना। लेंथ इतना दिया है, ब्रेथ इतना दिया है और एरिया जो है 4 वाल का वो इतना है। तो लेंथ जो हाइट है वो बताना है। तो हाइट कैसे निकलेगा? तो हाइट निकलता है एरिया 4 वाल का हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दोनों तीनों को गुना करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे हाइट जो निकल के आएगा वो आएगा 6 मीटर यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं tan थीटा का मान x माइनस 1/4x है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना होगा? ये हो जाएगा -2x और 1/2x। अगला क्वेश्चन है एक सेलर है वो बनाना को बेच रहा है 6 बनाना फॉर 10 और उसी तरह बेच रहा है 4 @16 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट तो इससे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन की तरह है सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे एक बनाना के लिए और उसके बाद से जो है दोनों का रेशियो का डिफरेंस हो गया प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अगर सीपी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा और सीपी कम होगा तो लॉस होगा। और हमेशा सीपी को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में और डिफरेंस को ऊपर रखेंगे और गुना कर देंगे 100 से तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकल के आएगा और वो निकल के आएगा आपका 10%। तो यहाँ पे जो होगा वो 10% क्या होगा 10% लॉस होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कंटेनर है 80 लीटर मिल्क है उसमें 8 लीटर मिल्क जो है निकाल लिया जाता है और 8 लीटर पानी डालते हैं। फिर एक बार और 8 लीटर मिल्क निकालते हैं और 8 लीटर पानी डालते हैं। तो उसके बाद से पानी और जो मिल्क है उसमें कितना मिल्क बच जाएगा कंटेनर में? तो इसका रेशियो से सॉल्व होगा क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा 58.32 लीटर। अगला क्वेश्चन है एलसीएम दिया है 2 नंबर का 20th मल्टीपल ऑफ 3 और उसी तरह एचसीएफ जो है वो 6 है और 1 नंबर 12 है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे कितना है 12 और सेकंड नंबर आपको निकालना है उसको बराबर कीजिए 6 गुना 3 गुना 20/12 यानी जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है उसको बराबर करिए एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर और उसके बाद से सेकंड नंबर जो निकल के आएगा वो आएगा 30 यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है 50% नंबर का वो 21 लेस देन है 4/5 ऑफ द डैट नंबर। तो ये भी एक आप जो है x मान के या फिर 100 मान के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है 1/2 का पावर दिया है 5 और उसी प्रकार से एक दिया है 1/8 और उसके बाद से यहाँ पे दिया है इस तरह इसका है
ये दोनों अलग हैं। 1/2 का पावर 5 है, फिर 1/2 का पावर 4 है, अब प्लस है 1/8 बट्टा में 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद से इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं इंग्लिश के तरफ। इंग्लिश 25 क्वेश्चन का पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 51 रॉन्ग स्पेलिंग किसका दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है बताना है किस 4 में करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेटी का, यानी ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी जिसको दुख और पीड़ा नहीं होता है, ना सुख होता है और ना पीड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं। उससे वो अनजान रहने वाला, यानी दुख और सुख से अनजान रहने वाले व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है रेप्राइमेंड, रेप्राइमेंड का सिनोनिम। रेप्राइमेंड का सिनोनिम होता है, सबसे पहले आप रेप्राइमेंड का मतलब होता है किसी को रिव्यू करना, यानी रिप्रोच करना। तो इसका मतलब हो गया, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा रिप्रोच। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस दिया गया है और इसमें बताना है कि जो सेंटेंस है उसको करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि इंट्रोडक्शन सेंटेंस को पहचानिए। तो इसमें क्या है दिया गया है कि सबसे पहले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द पीपल क्लीन देयर टीथ बिफोर द टूथ ब्रश वाज इन्वेंटेड, यानी डी पहले होगा। उसके बाद से आएगा आपका दे यूज थिन ट्विंग्स कॉल्ड च्यू स्टिक्स एज टूथ क्लीनर्स, यानी यहाँ पे आएगा डी के बाद से ए, डी के बाद से ए आएगा। तो ये ऑप्शन से आप कर सकते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर्स। तो इट वाज ए विंडी ऑटमन डे एंड द लीव्स वेयर फॉलन रेपिडली फ्रॉम द ट्रीज। इस सेंटेंस में एरर जो है वो क्या है, द लीव्स वेयर फॉलन। तो लीव्स वेयर फॉलन नहीं होगा, यहाँ पे होगा लीव्स हैड फॉलन, लीव्स हैड फॉलन, यानी ऑप्शन यहाँ पे 2 में एरर है। अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन में कन्वर्ट करना है। माई ग्रैंड मदर सैड आई बोर 6 चिल्ड्रेन। इसका आंसर क्या होगा, माई ग्रैंड मदर टोल्ड दैट शी हैड बोर्न 6 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे देखिए आपका टोल्ड के जगह आप सैड भी लगा सकते हैं। तो सैड यहाँ पे होगा माई ग्रैंड मदर सैड दैट शी हैड बोर्न 6 चिल्ड्रेन, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रीसीडेंट, यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन यहाँ पे दिया गया है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। द शू बिल स्टोर कैन बी और रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग लेग एंड द ब्रॉड विंग्स। तो यहाँ पे कैन बी है, तो वर्ब का थर्ड वर्ब होगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, रिकॉग्नाइज्ड। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड बाई, इसका ऑप्शन 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है इडियम का है वन हैंड्स फुल। इसका मतलब होता है कि किसी को कम्प्लीटली ऑक्युपाइड कर लेना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं वन हैंड्स फुल, मतलब बहुत ही बिजी रखना, टू बी वेरी बिजी। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम सॉर्डिड का सिनोनिम होता है डर्टी, यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोसियस का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेवेज, यानी फियर्स। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि भद्दा टाइप का। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जेंटल, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे जो है वो क्लॉज टेस्ट है। इसमें जो है आप दिया गया है सेंटेंस, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। माई ग्रैंड मदर इज जनरली
ऑफ द फैमिली सी डैश रिकॉर्ड ऑफ बर्थ। तो क्या करेगी, सी रिकॉर्ड्स बर्थ, बर्थ को क्या रिकॉर्ड करेगी, तो वो क्या करेगी, वो हमेशा जो है वो बर्थ जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करती है, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर हो गया। उसके बाद से मेंटेन करने के बाद से मैरिज डेथ डाइवोर्सेज, सी टेक्स द जॉब सी टेक्स द जॉब सीरियसली, सी टेक्स द जॉब यहाँ पे क्या करेगी, क्वाइट सीरियसली। इसके बाद से ऑप्शन यहाँ पे दूसरा है, सी सेंड्स डैश टू द फैमिली व्हेन एवर समथिंग नेटवर्दी। सी सेंड क्या कर सकती है, तो सेंड क्या करेगी, मैसेज ही करेगी क्योंकि उसको रिकॉर्ड करती है। उसके बाद से ऑप्शन यहाँ पे है कि व्हेन एवर समथिंग नोटवर्दी यहाँ पे नोटवर्दी, तो नोटवर्दी यानी कुछ भी ज़रूरत पड़ता है यानी ऑकर्स। अब आगे देखते हैं, वी रिसेंटली हैड बुलेटिन अबाउट द डैश, बुलेटिन अबाउट द क्या हो सकता है, डिमाइसेस के बारे में, यानी ऑप्शन 3। तो इस तरह आप जो है पैसेज को पढ़ के उसका सेंस निकालेंगे तब जाके आप वर्ड को फिल इन कर सकते हैं, और जितने भी वर्ड दिया गया है उसका मीनिंग आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब रॉन्ग स्पेलिंग बताना है किसका है। रॉन्ग स्पेलिंग जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 67 में वो है एक्सेलरेट का। एक्सेलरेट का स्पेलिंग जो होता है वो होता है ACCE तक सही है, फिर एल के बाद से ई होना चाहिए, तो यहाँ पे ए दिया है तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है इडियम का मीनिंग बताना है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि जो भी आलोचना कर रहा है उसको सामना करे, यानी फेस द क्रिटिसिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा उसको पढ़ने के बाद से करेक्ट स्टेटमेंट जो पहला शुरू होगा वो शुरू होगा बी से, तो पहले बी होगा यानी ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि ईसा हैड हर्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट प्ले आउट द कॉज बाई ए सडन स्टॉर्म। उसके बाद से होगा कि हर फादर हैड बीन स्टक इन एलिवेटर फॉर 6 आवर्स, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है। आई हैव ए टेरिबल कोल्ड ड्यूरिंग सेवरल डेज नाउ। टेरिबल कोल्ड, तो इसमें जो है वो क्या भर सकते हैं, इसमें भरने के लिए आपको है कि आई हैव हैड अ कोल्ड ड्यूरिंग द टेरिबल ड्यूरिंग सेवरल डेज, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैव हैड यानी ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है द स्टोर मैनेजर कॉट द टीनेजर शॉपलिफ्टिंग। इस क्वेश्चन को पैसिव फॉर्म में बदलना है। तो जो स्टोर मैनेजर है वो उसने पकड़ा टीनेजर शॉपलिफ्टिंग, तो इसका पहले जो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टीनेजर को पकड़ता है, तो जो टीनेजर है वो क्या हो रहा है, वाज कॉट शॉपलिफ्टिंग बाय द स्टोर मैनेजर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। तो ईच ऑफ पिक्चर्स, तो ईच जब दिया है तो ईच देने के बाद से यहाँ पे होगा हैज़ बीन होना चाहिए। ईच और इवरी के साथ हैज लगता है, सिंगल वर्म लगता है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होना चाहिए। ईच ऑफ पिक्चर्स हैज बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार, ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द सोल्जर्स प्लान टू अटैक एट ए प्रेसाइज आवर सो दे डैश देयर वॉचेज। उसने ऐसा डिसीजन किया प्रेसाइज आवर में अटैक करने के लिए ताकि वे डैश कर सके घड़ियों का। सो दे यहाँ पे क्या होगा, सो दे सिंक्रोनाइज यानी अपने काम को अंजाम दे सके, सिंक्रोनाइज कर सके। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर एन डैश टू फंड हिज प्रोजेक्ट।
तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। एंटरप्रेन्योर ने क्या होगा, इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टर को देखेगा ताकि उसको फंड मिल सके। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। माइजरी का एंटोनिम, तो माइजरी का मतलब होता है जो बहुत ही दुखी रहता है, उदास रहता है, उसको बोलते हैं माइजरी। तो उसका एंटोनिम होगा जो खुश रहता है, जो बहुत ही ब्लिसफुल रहता है, हैप्पी रहता है, तो उसको बोलते हैं आपको ब्लिस। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी का है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द जो है इसमें है शोकाकुल। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृतंत प्रत्यय से बना है। कृतंत प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है वो है आपका बिकाऊ। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। योग्य का होता है अयोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन का पर्यायवाची। अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका धनंजय। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटि बताना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो इस सेंटेंस में गलती है आपका, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो यहाँ पे रुपयों का प्रबंध सही है। अपनी पत्नी के होना चाहिए यहाँ पे, ना कि की होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग ढीला होना मुहावरा का अर्थ क्या है। अंग ढीला होने का मुहावरा का अर्थ है कि अत्यधिक थक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वह बच्चों के साथ खेल रही है होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो आजकल क्या तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, तो इसमें परिवर्तन हो रही है में गलती है। इसमें क्या गलती है कि तापमान में जो है तेजी से परिवर्तन हो रहा है होना चाहिए। तो यहाँ पर गलती है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान। बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। तो देवी से प्रार्थना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। संजीव का संधि विच्छेद होता है सम धन जीव। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो इसमें बताना है कि सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, उसको हटा के क्या हो सकता है। तो उसको हटा के हो सकता है कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। कदम ताले के जगह कदम ताल होगा। अगला क्वेश्चन है यथारुचि में समास। यथारुचि में समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का मतलब होता है कि जिस समास का पूर्ण पद अव्यय और प्रधान हो, जैसे कि यथारुचि, यथाशक्ति या प्रतिदिन। उसके साथ साथ तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पद के बीच कारक हो, चिन्ह हो, जैसे राजपुरुष, देश रक्षा। उसके बाद से बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई पद ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, जैसे लंबोदर, दशानन। और द्विद्वी समास है जिसमें पद के दोनों पद प्रधान हो, जैसे राजा, प्रजा। तो समास के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। यश का विलोम होता है अपयश। यश मत का विलोम हो गया अपयश। अगला क्वेश्चन काव्यांश है, उसका एक शब्द बताना है जो मोक्ष चाहता हो। तो जो मोक्ष चाहता हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु उसको बोलते हैं।
अब लास्ट के जो 10 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन कंप्यूटर के लगभग 3 ही टॉपिक से पूछा जा रहा है, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। अगर आप लोग कंप्यूटर में 10 में 10 लाना चाहते हैं तो इन्हीं टॉपिक को पूरे अच्छे से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन है कि रिजल्ट बताना है। MS एक्सेल फार्मूला है, फ्लोर दिया है 5 3, तो 5 3 जो दिया है उसका फ्लोर करना है। तो इस फार्मूला के अनुसार जो है वो आंसर आएगा आपका 3। और इसमें क्या है कि जो भी फंक्शन है उसका राउंड करके नंबर को लिखा जाता है मल्टीपल में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 3। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑप्शन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो डिफ़ॉल्ट व्यू यानी डिफ़ॉल्ट जो उसका व्यू रहता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट का वो होता है प्रिंट लेआउट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर कैन बी यूज टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। देखिए जब भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें अगर लेटर लिखते हैं तो बोल्ड, स्ट्राइक थ्रो ये सारा ऑप्शन रहता है। तो स्ट्राइक थ्रो के द्वारा जो लेटर है उसके नीचे ऐसे लाइनिंग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लियरिफाई द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। MS वर्ड में देयर शुड बी सेम लाइन स्पेसिंग इन ऑल पैराग्राफ। तो ऑल पैराग्राफ में सेम स्पेसिंग होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके बाद से है MS वर्ड में देयर शुड बी सेम आइडेंटिटेशन इन ऑल पैराग्राफ लाइन। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। पैराग्राफ में जो भी चाहते हैं कि लेफ़्ट, राइट या सेंटर में रख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर स्पेस जो है वो अपने अनुसार भी रख सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। हाउ मैनी सेल्स विल बी सिलेक्टेड व्हेन यू सेलेक्ट C9 सेल। जब कंट्रोल और की का प्रेस करते हैं तो उसके बाद से A1 सेल को क्लिक करते हैं तो MS एक्सेल में कितना सेल जो है सेलेक्ट होता है। तो टोटल जो सेल सेलेक्ट होता है उसमें संख्या होता है आपका 2 का, यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है करेंटली ओपन टैब इन क्रोम ब्राउज़र। तो जो भी क्रोम ब्राउज़र में टैब यूज करते हैं आप लोग उसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए शॉर्टकट का यूज करते हैं। उस शॉर्टकट को बोलते हैं Ctrl+W। अगला क्वेश्चन है SMTP एक प्रोटोकॉल है, ईमेल से रिलेटेड है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ वर्कशीट इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के सबसे नीचे कौन सा भाग दिखता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिखता है सबसे बॉटम में, और उसके द्वारा ही जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसको लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन विच फंक्शन विल बी यूज टू सेट फेसिंग पेजेज इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन है जिससे हम पेजेज को सेट कर सकते हैं MS वर्ड में। तो उस फंक्शन को बोलते हैं मिरर मार्जिन्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्चुअल कीबोर्ड या ऑनलाइन कीबोर्ड जो है यूज किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग में, तो इसका कारण क्या है? वर्चुअल कीबोर्ड, ऑनलाइन कीबोर्ड किस लिए यूज करते हैं? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। दे अलाउ यूजर्स टू टाइप पासवर्ड करेक्टली। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। दे आर फास्टर देन फिजिकल। तो फास्टर नहीं होता है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि फास्टर है। दे कैन इजली फिट ए स्मॉल स्क्रीन, ये भी गलत है। दे आर कन्वीनियंट टू द यूजर्स, कन्वीनियंट तो फिजिकल वाला भी है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से इसका आंसर हम लोगों ने दे दिया। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है इस PDF में दिया गया है विथ सॉल्यूशन। आप लोग PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप सुमित PPSC एकेडमी के नाम से है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके अपने से सेट को रिवाइज कीजिए और
अपने मार्क्स को कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।